Okay, so now what is tabular form, descriptive form and set builder notation? Basically these three are the ways in which we can express a set. Okay students, so basically तीन different ways हैं जिनमें हम set को express कर सकते हैं. तो one by one अब हम इनको देखते हैं ये कौन सी forms बनती हैं. First one is a tabular form. Tabular form जैसे अभी हमने पीछे साइड की notation देखी थी तो वो जो form mention थी ना this form, this is basically tabular form. इसमें होता क्या है कि तमाम elements को हम जो है curly brackets में लिखते हैं और जो elements को हम split करते हैं वो with the help of comma. So when all the elements of the set are written in the curly brackets and elements are separated by commas, this is said to be as the tabular form. ओके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टूडेंट्स ये होता है जब तमाम एलिमेंट्स को सेट के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है इन वर्ड्स में, ठीक है, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. ठीक है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है टेबुलर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं. सेट बिल्डर नोटेशन, तो ये थर्ड वे है सेट को एक्सप्रेस करने का. इसमें ये होता है कि मैथमेटिकल नोटेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ऐसे एलिमेंट्स ऑफ सेट को जब हम मैथमेटिकल नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं ना तो वो सेट बिल्डर नोटेशन हो जाती है. एग्जांपल आप देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, बेसिकली ये जो है ना सेट ऑफ इवन नंबर्स का सेट है ना, तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे. ए इक्वल्स टू, आप ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट, ये जो स्लैश है ना इसका मतलब है सच दैट. ठीक है, और आगे ये ई है, इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू, दिस इज बेसिकली सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू. ठीक है, लिखा ऐसे जाता है और पढ़ा ऐसे जाता है, बिलोंग्स टू. एंड कैपिटल ई इज बेसिकली डिनोटिंग द सेट, यानी सेट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करे, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, दैट्स व्हाई वी रोट इट लाइक दिस. स्टूडेंट्स, देयर आर द सम नोटेशंस ऑफ देयर आर सम नोटेशन एज वेल एज जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में ना हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अभी ये स्लैश है, इसका मतलब है सच दैट, इसको आप रीड करते हो सच दैट, एंड दिस इज द सिंबल, और इसको हम रीड करते हैं एंड दिस इज सिंबल फॉर और, एंड दिस इज अ सिंबल फॉर बिलोंग्स टू. Okay, these are the some symbols that are basically used in the set builder notation. So student, these were the forms of the set that we discussed in the today's lecture. Hopefully you understand it.